हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 12.73 पे काम कर रहा है। आज फिर से थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है 0.02 पॉइंट्स की, लगभग 0.16% की। लेकिन पिछले 2 दिनों से मार्केट में जो हो रहा है कंटिन्यूसली आपको जो बिग लेग्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो आपको विक्स देखने को मिल रहे हैं, ये काफी बड़े हैं। ये यही इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है एंड वोलेटाइल सेशन हम देख भी रहे हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त वोलेटिलिटी आज के दिन में देखने को मिली। बैंक निफ्टी तो 35,500 तक जाते हुए 35,540 तक जाते हुए नजर आया, जबकि ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का फॉल आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे एज्यूम कर सकते हैं। लगभग 700 पॉइंट का फॉल था। निफ्टी भी ऊपर के लेवल से अच्छा खासा फॉल होते हुए दिखा हुआ है। सो ओवरऑल क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग ठीक ठाक है निफ्टी की, 12,476 नहीं है, 12,480 के ऊपर ही है क्लोजिंग। सो पॉइंट गेन करके क्लोज किया हुआ है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 35,806 के आसपास में हुई है। 36,000 के ऊपर में लगातार 2 दिन क्लोज करने के बाद में आज फिर से 35,800 के नीचे की क्लोजिंग। चार्ट पे इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्लोजिंग कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, या इस क्लोजिंग से क्या समझना चाहिए हमें। इनफैक्ट अगर आप देखें बैंक निफ्टी फ्यूचर तो वो थोड़ा सा कम होकर आया, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होकर आया है, जो कि 97 पॉइंट्स के आसपास में देखने को मिल रहा है। और निफ्टी फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट में काम कर रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं 16,284 के आसपास क्लोज हुआ है। सो ओवरऑल वोलेटाइजेशन, जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसके चलते हुए आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंडिया विक्स नीचे की तरफ है, इसके लिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सो ये सारी चीजें, पूरा चीज आपको मार्केट में फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रहा है। एक्शन से भरपूर है फिलहाल मार्केट, और इसके चलते हुए बड़े सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? हमने एक तो पहले की कल की पोजीशन थी 36,300 का कॉल ऑप्शन हमने कैरी फॉरवर्ड किया था। यहाँ पे हमने पोजीशन बुक किया, यहाँ पे लगभग 25% के आसपास में बुक किया हमने। देन 36,000 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था जब मार्केट फॉल हो रहा था। एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था। क्यों कॉन्ट्रा कॉल लिया था? क्योंकि ऐसा लग रहा था जिस तरह से गैप अप ओपनिंग हुई, जिस तरह से डेटा है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग की जगह पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई और मार्केट काफी नीचे चला गया। सो एक स्टॉप लॉस हमने लगाया था, वहां पे 159 का स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया, वहां पे लगभग 2,050 रुपीज का लॉस हुआ हमें। देन 2 ट्रेड हमने इनिशिएट किए, 16,250 का कॉल ऑप्शन एंड 36,600 का मंथली ऑप्शन लिया। मंथली ऑप्शन क्यों लिया था? क्योंकि टाइम डीके से थोड़ा बचना था। तो 41 के आसपास में लिया था हमने निफ्टी का 16,250 और 51 के आसपास में उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया हमने। एंड 36,600 का कॉल ऑप्शन लिया था 655 के आसपास में, वहां पे 750 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लिया। ओवरऑल आज का दिन देखें तो आज के दिन में ये प्रॉफिट और लॉस की स्टोरी है आपके सामने। सो लगभग आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2,000 इसको निकाल ही दीजिए तो 2,500 से 3,000 रुपए का कुछ, 2,500 से 2,800 रुपए के आसपास का कुछ प्रॉफिट दिन भर के अंदर में यहाँ पे निकला। तो एटलीस्ट जो लॉस था वो रिकवर हुआ। फिलहाल टोटल प्रॉफिट 7,73,449 के आसपास में, मंथली टोटल प्रॉफिट 14,525 के आसपास में हो गया है। और अभी तक जो ट्रेड हमने शेयर किया उसमें लगभग 74.29% के सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में कि आज का जो ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद में जो रिकवरी हुई, वो किस तरह से कल का ट्रेड इंपैक्ट कर सकता है। और एट द सेम टाइम जो इतना बड़ा धांधली मैं बोलूंगा, जिस तरह का फॉल देखने को मिला, रिवर्सल देखने को मिल रहा है, उसमें डेरिवेटिव डेटा किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब हम आगे अलग अलग वीडियोज में देखेंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में। लॉन्ग पोजीशन कम होकर 63.15% पे आ गई है। इसके पीछे सिंपल रीजन जो है, फ्यूचर के अंदर में जो लॉन्ग पोजीशन थी उसे कम किया गया है और जो शॉर्ट पोजीशन है उसे बढ़ाया गया है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आज के दिन में फ्यूचर में शॉर्ट्स ज्यादा क्रिएट हुए हैं। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, कल भी देखने को मिला था, अब वो है ऊपर के लेवल्स पे कॉल राइटिंग। बढ़िया कॉल राइटिंग, बढ़िया कॉल राइटिंग की जगह मैं बोलूंगा हैवी कॉल राइटिंग होते हुए नजर आई हुई है। अब कॉल राइटिंग के अपने 2 तरीके से देखे जा सकते हैं। पहला चीज क्या, कॉल राइटिंग हो रही है यानी ऊपर के लेवल्स पे एक बार प्रेशर बनेगा, ऊपर के लेवल्स पे बिकॉली आ सकती है, चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर किसी न्यूज के चलते, किसी रीजन से आप उस लेवल को पार कर जाएं तो यही कॉल राइटिंग आपको अनवाइंडिंग भी देती है। अनवाइंडिंग
आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगा बेसिकली। सो अच्छी बात है, अगर ज्यादा कॉल राइटिंग है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी बढ़िया कैंडिडेट बनता है। बट ओवरऑल जो पोजीशंस फिलहाल पिछले 10 दिनों में देखने को मिली थी लगभग 65% से 70% के बीच की, वो कम होते हुए नजर आ रही है। 63.15% पे काम कर रहे हैं FIA की लॉन्ग पोजीशन। डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर में आपको शॉर्ट टर्म मिला होगा 905 करोड़ की बिकवाली। सिर्फ स्टैंड अलोन इंडेक्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि इंडेक्स के अंदर में FII जो है वो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ऑलमोस्ट न्यूट्रल था, लेकिन उसके पहले भी बिकवाली ही देखने को मिली हुई थी। सो डेफिनेटली इंडेक्स फ्यूचर निगेटिव है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 899 करोड़ की खरीदारी, ये अच्छा माना जाना चाहिए, अच्छे साइन माने जाने चाहिए। ये कल 470 करोड़ का था, आज 899 करोड़ का। सो कल के वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में जो खरीदारी होती है कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म व्यू होता है, तो शॉर्ट टर्म व्यू एक पॉजिटिव निकल के आ सकता है, वो देखने को मिल रहा है। सो इन दोनों डेटा को मिलाएंगे तो लगभग 6 करोड़ रुपीस का FII ने सेल किया है डेरिवेटिव डेटा के अंदर में, लेकिन कैश के अंदर में खरीदारी है 238 करोड़ की खरीदारी FII की तरफ से, 206 करोड़ की खरीदारी DII की तरफ से। दोनों मिला के देखा जाए तो लगभग आपको 444 करोड़ के आसपास की कैश के अंदर में खरीदारी देखने को मिली है। सो अगर FII और DII ने कैश के अंदर खरीदारी की है तो बिकवाली किसने की? रिटेलर्स ने, जिसके चलते हुए ऐसा बोला जाता है कभी कभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बहुत गलत चीज हो जाती है। सो रिटेलर्स ने डेफिनेटली पैनिक बटन दबाया और डेफिनेटली सेल करते हुए नजर आए। खरीदारी FII DII कर रहे हैं, उन्होंने खरीदारी माल जो उन्होंने बेचा हुआ है माल इन्होंने खरीदा हुआ है आज के दिन में। सो FII ओवरऑल जो डेटा आया है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ है। इंडेक्स के अंदर में नेगेटिव व्यू बन रहा है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर में पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। DII कल पॉजिटिव हमने दिया हुआ था, आज सेकंड डे पॉजिटिव नंबर्स आए तो डेफिनेटली से पॉजिटिव ही कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी 1.23 कंफर्टेबल है और नाउ इट इज गुड। 1.23 ठीक है, 1.59 था तब से हम बोल रहे थे तो कॉशियस हो जाए, 1.35 पे भी तो कॉशियस थे। 1.23 अब ठीक ठाक लग रहा है। इन केस किसी भी रीजन की वजह से गैप डाउन अगर मिलता है तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी 0.73 इस फाइनेंशियल ईयर के डेटा देखे तो 0.65 वगैरह के आसपास में आके रिवर्सल देखने को मिलता है। सो 0.73 ठीक है, ओवरसोल्ड कंडीशन में है, लेकिन बैंक निफ्टी के बिहेवियर के हिसाब से जो इस साल पूरा अभी तक फिलहाल तक जो ओवरसोल्ड कंडीशन में ही चल रहा है, वहां से लग रहा है कि थोड़ा यहां से एक बार थोड़ा छोटा बहुत आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सो कल के शुरुआत करने के लिए FII न्यूट्रल से पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, DII एक आपको पॉजिटिव ही रखेंगे, इसे पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर हम बात कर ले निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, यानी ठीक ठाक है, यहां से लॉन्ग किया जा सकता है। और इंडिया विक्स के बारे में अगर बात करें तो इंडिया विक्स न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही मान के चलेंगे क्योंकि सेम लेवल पे काम कर रहा है। स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टॉक जो मुझे समझ में आ रहा है, बायोकॉन। क्यों मैं बायोकॉन के बारे में बात कर रहा हूं? बायोकॉन पिछले कुछ दिनों से यानी फरवरी के पहले से एक रेंज में काम कर रहा है और रेंज ऊपर की तरफ 420 और नीचे की तरफ 365 के आसपास की है। आज दिन के दौरान हम 365 के आसपास गए और वहां से रिवर्सल हमने लिया, 372 के आसपास में हुआ। सो अगर बायोकॉन के अंदर में काम करना है, कैश मार्केट में आपको बाय करना है तो 372 यानी जिस लेवल के आसपास में यहाँ पे बाय इनिशिएट कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 360 का, और स्विंग ट्रेड या कुछ दिनों के ट्रेड के लिए आप 400 का टारगेट रख सकते हैं। एक बार पहला टारगेट जो आपको आएगा वो 390 के आसपास आएगा, दूसरा टारगेट 400 के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर आपको डेरिवेटिव के अंदर काम करना है तो इसके अंदर में एक स्ट्रैटेजी बना के काम किया सकता है। मैं जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ वहां पे आपको एक कॉल सेल करना है 375 का और एक कॉल बाय करना है 370 का। 7 रुपीज में 375 का मिल जाएगा लगभग, और 9.2 के आसपास 370 का मिल जाएगा। अब हम काम कहाँ कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 372। ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक पॉइंट का भी गेन होता है यहां से, लेट्स से 373, 374, इसके ऊपर एक्सपायरी दिन तक अगर इसके ऊपर यानी एक हफ्ते में इसके ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल जाता है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 6440
40 रुपए के आसपास होगा और मैक्सिमम लॉस जो होने के चांसेस है 5,000 रुपए के लॉस होने के चांसेस हैं। डेफिनेटली हम इसे एक्सपायरी डे तक कैरी नहीं करेंगे, हम इसे कैरी कब तक करेंगे, हम इसे कैरी करेंगे एक्सपायरी डे के ट्यूसडे तक। सो डेफिनेटली आपका लॉस 3,500 के पास मैक्सिमम रहेगा और प्रॉफिट जो रहेगा वो 6,000 के आसपास होने के चांसेस बनते हैं। यहां से अपवर्ड मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाता है यानी इस लेवल पे उस लेवल से एक पॉइंट भी ऊपर गया तो आप प्रॉफिट में आते हुए नजर आएंगे। ब्रेक इवन आपका लगभग 372.50 के आसपास बनता है। करना क्या है, कुछ नहीं, एक कॉल सेल करना है, एक कॉल आपको इसमें बाय करना है, 375 का सेल है और 370 का कॉल बाय करना है। अब क्वेश्चन ये बनेगा फिर मार्जिन इसमें दमदार लगने चाहिए, मार्जिन इसके अंदर में बहुत ज्यादा लगेगा तो 40,000 रुपए के आसपास में मार्जिन लगेगा। खाली करना ये कि पहले कॉल ऑप्शन बाय करना एंड देन 375 का कॉल ऑप्शन सेल करना। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक। ये बायोकॉन नजर रखे, इसके अंदर में प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है, चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट के एक्चुअली इसके अंदर में। एंड हमने स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डेरिवेटिव डेटास के बारे में डिस्कस कर लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।